तो हम लोग ये समझ रहे थे कि मैनेजमेंट जो है वो क्या रहता है। तो मैनेजमेंट, मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट जो है उसकी जब भी हम डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आती है। सबसे पहली चीज जो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर वो ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, इस ग्रुप एक्टिविटी में जो लोग वर्क करते हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करते हैं। थर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव करने के लिए वर्किंग की जाती है। तो जब भी हम मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे और हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि इट इज अ प्रोसेस in which individuals are working in a group effectively and efficiently. Effectively का मतलब related to time and efficiently का मतलब related to cost. In order to attain the predetermined objective of the organization. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करते हैं। उनका मेन पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो जब भी आप ये डेफिनेशन लिखें उसमें ये तीन चीजें आप जरूर इंक्लूड करें। उसके बाद हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या पॉइंट था? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल परवेसिव, ये हर एक लेवल पे प्रेजेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये हर एक एक्टिविटी के अंदर ये इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट। इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल्स में हम तीन चीजें पढ़ते हैं कि इट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज, उनका मैनेजमेंट करना, जिस तरीके से वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट करना, और जिस तरह वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रन कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट करना। इसके बाद मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन it helps in decision making, then it is a group activity, and last it is a intangible force। ये आपको नजर नहीं आता है लेकिन जब कोई वर्किंग अच्छी तरह से हो जाती है तब हम ये बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट अच्छे तरह से परफॉर्म किया गया। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं तो ये गोल ओरिएंटेड है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम वो वर्किंग करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर एक सोशल पॉलिटिकल हर एक वर्किंग के अंदर। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल टास्क है, बेसिकली वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल प्लस मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हर चीज का मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक टास्क खत्म होता है तो दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाता है। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है टू द मैनेजर्स। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं लेकिन वो एक ग्रुप में एक टास्क को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। और मैनेजमेंट कहीं भी आपको शो नहीं होगा, मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल प्रोसेस। तो ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। इसके बाद मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे
पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल करना इस मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सर्वाइवल देखते हैं। जब सर्वाइवल होना शुरू हो जाता है तो जो एक्सेस प्रॉफिट है वो हमारे लिए सरप्लस की तरह हो जाता है और फिर हम उस सरप्लस को अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। हम सोशल सोसाइटी से ही अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने सोसाइटी को कुछ गिवन भी करना है। तो हम कई बार मेडिकल में एड्स देते हैं, कई बार हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, कई बार हम स्कूल्स बनवाते हैं, कई बार हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट बना के देते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ रिटर्न में देते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अपनी सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम बिजनेस उस सोसाइटी में रह के ही कर रहे हैं। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम उस इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के पर्सनल प्रमोशंस, सैलरी हाइक्स, वेजेस, टाइमली पेमेंट, उन सब बातों की बात करते हैं। जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके अपने खुद के कुछ पर्सनल मोटिव्स, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, जिसको ध्यान में रख के हमें ये वर्क करवाना है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जहां पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल देखेगा। सर्वाइवल हो गया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया तो फिर ग्रोथ की बात करें। सेकंड, वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। थर्ड, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, जो वहां के एम्प्लॉइज और मैनेजर्स हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हम इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। It is a dynamic, or it helps in dynamic environment working, क्योंकि फ्यूचर जो एक अनसर्टेन है। तो मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली आपको इस अनसर्टेनिटी में, इस रिस्क में चेंज करने का, एडॉप्ट करने का टेक्निक सिखाता है, जिससे कि आप अपने टाइम के हिसाब से चेंजेस ला सकें और सरवाइव कर सकें। तो मैनेजमेंट हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप एक्टिविटीज में, ग्रुप टास्क में। आप यदि अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में वर्किंग करेंगे तो आप ग्रुप टास्क को अचीव कर सकेंगे। ग्रुप ऑब्जेक्टिव जो है वो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन अचीविंग social objectives, and it helps in achieving personal objective। तो बेसिकली जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स थे उनको हमने सम अप करके हमने इंपॉर्टेंस में लिया है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप टास्क है। वो हमें अनसर्टेनिटी में हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। वो हमें हमारे डायनेमिक चेंजिंग एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो इंटेंजिबल फोर्स है। और मैनेजमेंट से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, प्लस सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन लेवल डिस्कस किए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड
मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड लोअर लेवल, इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन लोग आते हैं? उस टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEOs, presidents, other top rank personals of the organization। इनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहता है, ये काफी लंबे टाइम तक वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, इनके पैकेजेस हाई होते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग भी बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रेस लेवल जॉब होता है। स्ट्रेसफुल जॉब क्यों होता है? क्योंकि इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, कैसे सर्वाइवल करेगा, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की पॉलिसीज ये सब बनाते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं ये लोग। जो भी ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अल्टीमेटली फिर वो कम्युनिकेट करते हैं टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स में डिविजनल हेड्स आते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, HR डिपार्टमेंट्स के हेड, ये सब डिविजनल हेड्स आते हैं। ये बेसिकली एक लिंक की तरह काम करते हैं टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में। जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद सुपरवाइजरी लेवल आता है। इसमें सुपरवाइजर्स होते हैं जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं ऑफ टास्क फ्रॉम वर्कर्स। ये लोग डेली शेड्यूल्स बनाते हैं, इनके डेली शेड्यूल्स बनते हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है या इनका जो वर्किंग रहता है वो डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ये सुपरवाइजर्स हेड करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो उस तरीके से काम करें जिस तरीके से बोला गया है। ये ध्यान रखते हैं कि मिनिमम वेस्टेज हो एंड एफिशिएंट वर्किंग हो, कम कॉस्ट में काम हो, टाइमली काम कंप्लीट हो। ये सारा जो है ये लेवल ऑफ मैनेजर जो है वो डिस्कस करते हैं और ध्यान देते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के।